तो अब आइए अब इसके इंटरनल सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टू वे स्विच ले लिया, दो टू वे स्विच। ये टू वे स्विच है जिसमें देखिए दो डायरेक्शन में मार्किंग होती है, इसको कहते हैं टू वे स्विच। उसके साथ हमने दो वायर लिए इसको अंदर कनेक्शन करने के लिए। टू वे स्विच की खासियत ये होती है, नॉर्मल आप स्विच को देखेंगे तो उसमें सिर्फ टू पोर्ट्स होते हैं, इसमें थ्री पोर्ट्स होते हैं। ये एक बहुत ये टू वे मतलब दोनों तरफ से ये ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन जो सिंपल हमारा स्विच होता है वो सिर्फ एक ही साइड में एक बार ऑन होगा, दूसरी बार में ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा टू वे स्विच हो गया। दो टू वे स्विच लेंगे एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम दो वायर लेंगे इसके इंटरनल सर्किट को बनाने के लिए, और उस एक बल्ब का होल्डर लेंगे, यानी बल्ब को कनेक्ट करने के लिए होल्डर लेंगे। तो यहाँ से दो वायर होगी, एक फेज एक न्यूट्रल। तो हम इसमें जो इसका मीडियम वाला जो बीच वाला मिडिल वाला पोर्ट है उसमें कनेक्ट करेंगे, एक को फेज के साथ एक को न्यूट्रल के साथ। ओके, तो आइए हम फटाफट सर्किट का अपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्विचेस हैं इनके जो पहला और आखिरी पोर्ट है उन दोनों को इस दोनों वायर से कनेक्ट करेंगे। तो फटाफट हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसको वायर को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। टॉप वाले पोर्ट को एक साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्ट है उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। फिर मैं इसका आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये इंटरनल सर्किट जैसे मैंने आपको स्टेयर केस में दिखाया है सेम वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम वाले में अब सेंटर वाले को कनेक्ट करेंगे हम। तो सेंटर वाले के कनेक्शन के लिए एक फेज को और एक न्यूट्रल को हम इधर से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा भी कनेक्शन थोड़ा लूज है, तो लेट मी टाइट इट। ये हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब उसके बाद हम इसके एक न्यूट्रल और एक फेज के कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट वाले टर्मिनल होते हैं और लास्ट वाले टर्मिनल, इनको दो वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस कनेक्ट करने के बाद इसमें से जो मिडिल वाला टर्म होता है, जो मिडिल वाला आपका टर्मिनल है, इस मिडिल वाले टर्मिनल को ये बल्ब के जो न्यूट्रल टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल टर्मिनल है बल्ब का दूसरा वाला, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली अपनी सप्लाई से। उसके बाद इस वाले में दूसरे वाले स्विच में भी एक मिडिल पोर्ट होगा, इस मिडिल पोर्ट को फिर कनेक्ट कर देंगे आप सप्लाई से। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा कनेक्शन कैसे है, ये है पूरा कनेक्शन। ओके,
तो आप इसको कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको लाइव टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा ये सर्किट कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्किंग है कि नहीं है। ओके, सो आइए अब इसको टेस्ट करके हम देखते हैं अपने सर्किट को। तो सबसे पहले हम सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे। सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद हम अपने सर्किट को सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद 1 बाय 1 स्विच को हम ऑन और ऑफ करेंगे, जिससे हमारा बल्ब भी ऑन और ऑफ होना चाहिए। तो अभी बल्ब हमारा सपोज करिए कि हमारे इस डायरेक्शन में है, तो हमारा बल्ब ऑफ है। अब ये जीने का पहला अगर स्विच है तो हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करना चाहिए। उसके बाद हम जीने से ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद हमारे पास ये स्विच है, इससे हमें इस बल्ब को ऑफ होना चाहिए। तो इसे हम प्रेस करेंगे तो ये बल्ब ऑफ हो गया। अब कोई दूसरा आता है, उसे फिर जीने पे यहीं से स्विच को ऑन करना है, तो यहाँ से ये प्रेस करेगा तो ये ऑन हो गया। फिर यहाँ से नीचे आने के बाद जीने से, यानी सीढ़ी जब नीचे आएगा तो इसे ऑफ कर सकता है यहाँ से, तो ये ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा का सर्किट हमारा इंटरनली कैसे जो है वो कनेक्टेड होता है, और इस तरह एक ही बल्ब दो अलग अलग जगहों से ऑन और ऑफ हो सकता है। और ये इस तरह से अपना इसका पूरा वर्किंग है। इसी को कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग या जीना वायरिंग। ओके, थैंक यू।